what is your take in media houses being trying to be different and sensationalizing the news and being unethical in some ways? ये आपके अपने हाथ में है. आप अगर उसको देखना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे उनको ये सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा और एथिकल होना पड़ेगा. अल्टीमेटली ट्रूथ प्रिवेल्स. और ये भी सेंसेशनलाइजेशन ज़्यादा दिन नहीं चलती और नहीं चलेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है. बट अगर आप गोरिल्ला हैं और आपके सामने कोई छोटा चूहा आपका एरिया कैप्चर कर रहा है तो उस टाइम आपकी क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी? जो आज के मैनेजमेंट की थ्योरी है वो तो यही कहती है कि मैं कुछ भी ऐसे एक्शन करूं जिससे वो किल कर सकूं उसको. लेकिन पर्सनली मैं ये नहीं सोचूंगा कि वो एक राइट स्ट्रैटेजी हो. बी ब्रेव. आपको बोल्ड होना पड़ेगा. Be brave to even tell your customer about your competitive products. How are you doing today? क्या डिस्कस करना चाहेंगे आज? So competitive advantage, how to get a competitive advantage through customer satisfaction? It's a very good subject. आप लोगों के हिसाब से क्या आपने क्या उसमें पढ़ा है अभी तक? कुछ ना चाहेंगे मेरे साथ? इसी विषय पर आप लोगों को जो लगता है वो कुछ शेयर करना चाहेंगे मेरे से? So value addition is the key to customer satisfaction. The more value you can add, the more your customer will feel satisfied. नहीं, ये तो कोई बात नहीं है. वो तो कस्टमर तो कहेगा. इस बार वैल्यू एडिशन पे मुझे एक बात याद आती है. गांव में दुकानदार होता है. गांव में किसी ने देखा गांव से कौन है? दुकानदार होता है ना जी गांव में. और किसान या वो सामान लेने जाता है उससे. तो एक किसान गया, 8 आने का गुड़ मांगा उसने दुकानदार से, और गलती से 98 उसके साथ चिपक के गुड़ के साथ वापस आ गई. तो किसान कहता है, बोला बनी है ना, फिर भी कुछ कमाया होगा. तो आप वैल्यू एडिशन कितनी भी करिए, आज कंज्यूमर तो चाहता है कि आप उसको डिस्काउंट पर डिस्काउंट देते रहिए, चीज़ें सस्ती देते रहिए. आप अगर कहें वैल्यू फॉर मनी तो बात जमती है. So it's basically how happy is the customer. So I have experience with GoDaddy.com. So इनकी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो बहुत ही अमेजिंग है. They solve your problem on a phone very easily and very quickly. So by using GoDaddy.com as making a website builder, so it's very good, and I'll be using more often. Very good. Customer satisfaction, after sales service, yes. Sir, apart from customer satisfaction and product differentiation, I think positioning is also very important, like creating perceptions in the minds of the customer, creating the right perceptions. So that is also Creating the right perception in the mind of the customer could be also one of the things. Yeah, जी. सर, आजकल की कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में जैसे ई कॉमर्स साइट्स हमारी आ रही हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर आपका प्रोडक्ट सही नहीं भी निकलता तब भी लोग एक एडिक्टेड होते हैं कि उनका टाइम बचता है, तब भी वो उस चीज़ के लिए ज़्यादा मतलब एक प्रेफर करते हैं रादर दैन कोई ऑनलाइन रिटेल मार्केट से या ऑनलाइन रिटेल स्टोर से. सो दिस कैट बी एन एडवांटेज की मतलब कन्वीनियंस है काइंड ऑफ. कन्वीनियंस, यस. सर, हाउ कैन यू मेक द कस्टमर फील स्पेशल? लाइक जो कंपनीज अपने कस्टमर्स को उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डिलीवर कर रही हैं, दे आर मेकिंग देम फील स्पेशल इन सम काइंड ऑफ वे, देन दैट्स वो तो फिर सबको कर रही है ना. स्पेशल फील कब किया जाता है कि आपने मेरे को स्पेशली ट्रीट किया? So like nowadays in some hotels when you are checking in, the staff of the hotel like greets you with your first name or like with your name. So that is like something special. That's a USP. वो सभी को करते हैं. That hotel. So that brand is doing something which is different from the other sectors, and they are making their customers feel special. So that is being a competitive advantage to them. Personalized service. Yeah. I think customer service is a very good इंस्ट्रूमेंट टू ब्रिंग दैट डिफरेंशिएशन, क्योंकि आजकल ये एक आइडिया आया है कि हमारा जो रिलेशन है कस्टमर के साथ सामान बेचने के बाद ख़त्म नहीं शुरू होता है. तो अगर हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं तो ये ना ही कस्टमर हम रिटेन कर रहे हैं, बल्कि दूसरे कस्टमर्स जो कंपटीशन के पास है हम अपना बेस बढ़ा सकते हैं थ्रू वर्ड ऑफ माउथ.
So this is a very good way to get an advantage over your competition. गुड। जो अभी आप सब लोगों ने कहा और राइटली सो आपने ठीक जवाब दिए, लेकिन कैसे अचीव करेंगे उसको? एक साइकिल क्या है? हाँ जी। So I think by providing full experience and customer delight will help to fetch the customer and giving them the right experience. But how do I delight my customer? Question is cycle. देखिए, प्रोडक्ट, किसी भी कंपनी ने कोई भी प्रोडक्ट निकाला, उसके बाद एक साइकिल शुरू होता है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट का है, चाहे उसको प्रोडक्ट को अवेलेबल करने का है, चाहे कुछ है, वो कैसे किया जाए? हाँ। So first we need to find what the customer actually wants. Then only differentiate the product. पहले हमें पता होना चाहिए कस्टमर को चाहिए क्या. अगर हमें ये पता होगा then we can come up with a new product. चलिए, वो तो प्रोडक्ट डिज़ाइन करने की बात हो गई। प्रोडक्ट डिज़ाइन इसी तरह से किया जाता है जो कि हमको पता हो कि इसकी मार्केट में डिमांड है, कंज्यूमर्स हैं। प्रोडक्ट तो डिज़ाइन कर लिया आपने, लेकिन फिर आगे क्या, कैसे करेंगे उसको? ना लेट मी एक्सप्लेन यू जो मैंने समझा है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एक साइकिल राउंड 360 डिग्रीज। सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं जिसकी कि आप समझते हैं कि डिमांड है मार्केट में, जो पहले एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनसे अच्छा प्रोडक्ट हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसकी वैल्यू फॉर मनी हो, और उस प्रकार से देख के कंपैरेटिव एडवांटेज भी, उसमें डिसएडवांटेज भी देखने पड़ते हैं। फिर कौन सा मार्केट सेगमेंट आप अटैक करने वाले हो। अब एक प्रोडक्ट है, आज मान लीजिए इसी को लीजिए, एक ये पानी की बोतल है, अब ये 6 ब्रांड की मिलती है, 8 ब्रांड होंगे, और भी लोकल ब्रांड जगह जगह सब जगह है, परंतु एक कंपनी इस बोतल को 20 रुपये का बेचती है, एक 15 रुपये का बेचती है, तीसरी कंपनी 10 रुपये का बेचती है। क्या फ़र्क है? पानी, उसकी पानी की प्योरिटी भी वही है, उसके और पैरामीटर्स भी हेल्थ डिपार्टमेंट्स ने सब ने डिफाइन किए हुए हैं। क्यों? इस केस में ब्रांड का डिफरेंशिएशन करते हैं वो लोग। तो उन्होंने अपना एक निश बनाया, अपना एक निश बनाने के लिए उनको पता है कि मैं किस मार्केट सेगमेंट को केटर करूंगा अपने प्रोडक्ट के साथ। तो ये 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई, पहले तो प्रोडक्ट डिज़ाइन उस तरीके से हो। दूसरा, उसके बाद आपका ब्रांड प्रॉमिस, यानी योर एडवर्टीजमेंट हैज़ टू बी रियली फुलफिलिंग व्हाट कमिटमेंट यू आर मेकिंग। तो इसलिए हमने ये पढ़ा कि जो ब्रांड आपका, जो प्रोडक्ट आपका डिलीवर कर सकता हो, उससे ज़्यादा प्रॉमिस आप मत करिए। बी ट्रूथफुल इन व्हाट यू से योर ब्रांड, योर प्रोडक्ट विल डिलीवर। आपका कम्युनिकेशन बड़ा साफ सुथरा, सीधा, सच्चा होना चाहिए। अगर आपने कहा कि साहब ये पानी पी के आपकी एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी, अब ये प्रॉमिस आपने कर दिया, लेकिन पानी पिया, मेरी एनर्जी तो नहीं बढ़ी, थका हूँ मैं, सोने की नीयत कर रही है तो नहीं बढ़ा, तो कहूँगा ये तो गलत बात है, एडवर्टीजमेंट गलत है। सो दे से कि बी ऑनेस्ट इन promising what your brand, what your product can deliver. Number 1, design. Number 2, promise of the product. Number 3, availability. Your product should be available at a distance which customer can quickly take or take delivery of. Ease of availability of your product. चाहे वो आप ई-कॉमर्स के थ्रू कर रहे हो तो उस तरह से करें। अगर आपका प्रोडक्ट, बहुत से प्रोडक्ट हैं जो ई-कॉमर्स के थ्रू भी बेचे जा सकते हैं, टेली शॉपिंग की तरफ से भी बेचे जा सकते हैं, या रिटेल के थ्रू बेचे जा सकते हैं। जिस भी रूप में आप बेचना चाहें, आपके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कस्टमर के लिए ईजी होनी चाहिए। इट शुड बी फ्रीली अवेलेबल। आप
नहीं तो क्या होगा, अगर आपने मैंने प्रोडक्ट अच्छा किया, आपने उसकी एडवर्टीजमेंट भी कर दी, लेकिन आप ख़रीदना जब कस्टमर चाह रहा है तो वो मिल नहीं रहा है, कहाँ से ढूंढें, कहाँ से जाएं, क्या करें। तो एक बार वो इंक्वायरी करेंगे, 2 बार करेंगे, उसके बाद उसको भूल जाएंगे, क्योंकि तीसरी चीज़ पे चले जाएंगे। तो थर्ड चीज़ अवेलेबिलिटी। देन कम्स दी फोर्थ, कि कस्टमर को उसकी वैल्यू फॉर मनी मिला कि नहीं मिला, जो आपने प्रॉमिस किया था वो उसको मिला कि नहीं मिला। ये कस्टमर को पता लगा, उसको लगा कि हाँ इन्होंने जो कहा था, जैसा कहा था वैसा प्रोडक्ट मुझे आसानी से मिल गया। तो उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा, ये जब पहली 3 चीज़ें कर ली तो ये चौथी चीज़ इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 थिंग्स। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो कस्टमर डिसाइड करेगा।